नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 11 के अंतर्गत प्रत्ययों से जुड़ी हुई अंतिम वीडियो को देखेंगे और इसके बाद समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से जुड़ी हुई वीडियो को मैं अपलोड करूंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो अब हम पहले सबसे प्रत्यय की परिभाषा को देख लेते हैं। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय करते हैं। प्रत्यय के भेद अब हम देख लेते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब हम कृत प्रत्यय की परिभाषा को देख लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अब हम कृदंत के प्रकार देख लेते हैं। 5 प्रकार होते हैं इसके। तो कृदंत के प्रकार हैं, सबसे पहला कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत और भाववाचक कृदंत, और 5वें नंबर पर है क्रियावाचक कृदंत। ये पांचों के पांचों अलग टाइप से कार्य करते हैं। जैसे कृतवाचक के अंतर्गत आता है तैराक, गायक आदि, यानी कि इसमें कर्ता का उपयोग या प्रयोग हमें देखने को मिलता है। कर्मवाचक के तहत कर्म से संबंधित जुड़ी हुई क्रिया यहाँ पर कार्य करती है, जैसे ओढ़ना, गाना इत्यादि। करणवाचक के अंतर्गत झाड़न, बेलन, झूला, भटका, भूला इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। भाववाचक कृदंत के अंतर्गत जैसे मिलाप, लिखावट, उड़ान इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। क्रियावाचक कृदंत में लिखता हुआ, यानी कि यहाँ पर जो कृदंत होगा, जो हमारा प्रत्यय जुड़ेगा वो क्रिया पर आधारित होगा, जैसे लिखता हुआ, भागता हुआ इत्यादि। अब हम तदित प्रत्यय से संबंधित परिभाषा को देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्द तदितांत कहलाते हैं। तदित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं और इनमें ये भेद इस प्रकार से हैं। कृतवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुता यानी ऊनवाचक, इसमें लघुता का, छोटेपन का बोध होता है। गणनावाचक तदितांत, सादृश्य यानी कि एक जैसे वाचक तदित, गुणवाचक और स्थानवाचक तदित प्रत्यय। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कृतवाचक के अंतर्गत यहाँ पर कर्ता जो होता है वह दुखिया, सुनार, जादूगर जैसे शब्दों को लेकर आता है। भाववाचक के अंतर्गत इसमें भाव से संबंधित जुड़े प्रत्यय होते हैं, जैसे भलाई, बुराई इत्यादि। संबंधवाचक में संबंधों को इंडिकेट किया जाता है, जैसे ममेरा, फुपेरा आदि। ऊन यानी कि लघुतावाचक या छोटापन जिसमें झलके, ऐसे प्रत्ययों में लघुतावाचक या ऊनवाचक प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे कुटिया, मेंढकी जो लघुता का बोध करा रहे हैं। गणनावाचक, इसमें गणना होती है, जैसे पहला, चौथा, पांचवा इत्यादि। सादृश्यवाचक प्रत्यय जो तदित प्रत्यय होता है उसमें एक जैसे या समता का बोध होता है एक जैसे शब्दों का, जैसे पीला सा, हम कहते हैं ना कि वह तो हरा सा था, कुछ हरा सा, ऐसा हरा सा, या सुनहरा। गुणवाचक, इसमें किसी के गुण से संबंधित शब्दों को हम देखते हैं, जैसे रूपवान, दयालु, रंगीला, वह व्यक्ति बड़ा रंगीला है, ऐसा हम बोलते हैं, तो वहाँ पर गुणवाचक तदित प्रत्यय पाया जाता है। स्थानवाचक, जो प्रत्यय स्थान का बोध कराए वह स्थानवाचक तदित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। जैसे कलकत्ता में रहने वाले लोगों को कलकत्तिया बोलते हैं, या मद्रास में रहने वाले लोगों को मद्रासी बोलते हैं, है ना, या मलयाली, ऐसे शब्दों का जो बोध कराए वहाँ पर स्थानवाचक तदित प्रत्यय होता है। बच्चों, प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न जो अक्सर प्रश्न पत्रों में पूछे जाते हैं या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैंने उनसे संबंधित 5 प्रश्नों को यहाँ पर बनाया है।
तो यहाँ पर पहला जो सवाल बनता है वह बनता है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखें प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब अगला जो सवाल बनेगा वह है कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं, तो कृदंत कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत तदित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो तदित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। 8 भेद मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। और अब हम अगला सवाल देख लेते हैं, चौथा, तदित प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं, तो तदितांत कहते हैं। 5वां प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, कृदंत के कितने भेद होते हैं, तो कृदंत के 5 भेद होते हैं, कर्तवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। ये प्रश्न आप याद रखें। इन प्रश्नों से संबंधित केवल प्रत्यय ही नहीं पूछे जा सकते, प्रश्नों को भी प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कहीं खासतौर पर जो टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, हिंदी के या पुलिस भर्ती के हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, उसमें डीपली प्रत्ययों से संबंधित या उपसर्गों से संबंधित सवालों को भी पूछा जाता है। तो मैंने ये वीडियो आप उन बच्चों के लिए तैयार की है जो टीजीटी और पीजीटी हिंदी का पेपर देने वाले हैं या जिन प्रश्न पत्रों में हिंदी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ जिसमें मैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ाऊँगी। धन्यवाद, नमस्ते।